यज्ञ पूर्ण हुआ। बाबा विश्वामित्र कह रहे हैं राघव, एक यज्ञ तो पूर्ण हो गया, एक यज्ञ और है, उसको भी पूर्ण करवा दीजिए। प्रभु ने कहा जैसा गुरुदेव का आदेश, खाली सुन मात्र करके धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हरस ही चले। कहां जा रहे हैं अब जरा इसको समझिए, आप पहले इसको ध्यान से समझिएगा। कहां जाना है? गुरुदेव के साथ जाना है धनुष यज्ञ। किसको प्राप्त करना है? जानकी जी को। और सीता माने क्या होता है बताया है हमने पहले दिन। सीता माने भक्ति। और अगर ध्यान से समझिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो हर्षित होकर चलना पड़ेगा। भगवान स्वयं हर्ष ही चले और मुनिवर के साथ। दो सूत्र है, किसी महात्मा के साथ लगना पड़ेगा और कैसे? प्रसन्न भाव से, तब भक्ति मिलेगी। नहीं, भक्ति मिलने वाली नहीं है। जैसे ही बढ़े तो मार्ग में आगे बढ़ते ही एक जगह आती है दरभंगा के आसपास, अहिरौली। गौतम जी का आश्रम है, गौतम ऋषि का आश्रम एक दिखाई दिया। कैसा? बोले वहां पर ना कोई खग है, न मृग है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है। बोले एक आश्रम वीरान दिखाई पड़ा, जहां न खग, न मृग, न जीव, न जंतु। एक खाली पत्थर की शिला पड़ी हुई है, नारी के आकार की एक शिला है। तो बाबा विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं और राम जी पीछे हैं। तो विश्वामित्र जी उस मार्ग से गुजरे और विश्वामित्र जी को नहीं दिखाई दी। किसको दिखाई दी? भगवान को। भगवान ने प्रश्न किया, गुरुदेव। देखा किसने? प्रभु ने प्रश्न किए। बोले पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। जैसे ही भगवान देखते हैं, पूछे गुरुदेव इस शिला कैसी है? ये आश्रम किसका है? पूरा वीरान पड़ा है गुरुजी। ये जंगल टाइप पूरा जंगल है और यहाँ जंगल में कम से कम पशु पक्षी तो होते हैं। गुरुदेव यहाँ तो ना कोई पशु है ना पक्षी है, कोई नहीं है। वीरान आश्रम और पत्थर की शिला है। विश्वामित्र जी ने कहा राघव, मैं आगे निकल गया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी निगाह नहीं पड़ी इस पे, तुमने कैसे देख लिया? भगवान कहे, बोले गुरुजी जिसको कोई नहीं पूछता उसी को तो मैं देखता हूँ, जिसको कोई नहीं पूछता उसी को मैं देखता हूँ। बोले गुरुजी क्या है बताइए जरा। अब आप जरा समझिए, अहिल्या माँ को सबने त्याग दिया है, यहाँ तक कि पशु पक्षी सबने त्याग कर दिया है। कोई जीव जंतु नहीं है, कोई नहीं है। भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं देखता उसी को तो मैं देखता हूँ। बोले गुरुजी क्या है, मुझे बताइए रहस्य। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये किसका आश्रम है? बोले ये आश्रम है गौतम ऋषि का। अब जरा आप समझ लीजिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो 5 सुंदर कन्याएं बनाई, जिसको पंच सुंदरी कहा जाता है। अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी और तारा, ये 5 पंच सुंदर कन्याएं हैं। लेकिन पांचों में जो विशेष सुंदरी है अहिल्या जी है। अहिल्या किसकी बिटिया है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा को जानते हैं क्या माना गया है? ब्रह्मा माने बुद्धि के देवता हैं। ध्यान से समझिएगा, अहंकार शिव और बुद्धि अज। अज माने ब्रह्मा, क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि की बिटिया क्या होगी? बुद्धि होनी चाहिए। जब अहिल्या की उत्पत्ति किया ब्रह्मा जी ने, तो देवलोक में चर्चा पहुंची कि ब्रह्मा ने बड़ी सुंदर रचना की है। तो अब रिश्ते आने लगे। देवराज इंद्र भी आया, ये काम करो ब्रह्मा जी, इस सुंदरी से हमारा विवाह करा दो। ब्रह्मा जी ने डांट के भगा दिया। इंद्र माने जानते हैं क्या होता है? जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है उसको इंद्र की प्राप्ति हो जाती है। इंद्र का जो पद है, पद है, किसी विशेष का नाम नहीं है। इंद्र एक पदवी है जो 100 अश्वमेघ यज्ञ के बाद मिलती है। बोले तो बोले हमारा विवाह करा दो। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र माने भोग की पदवी। बोले बुद्धि की बिटिया भोगी में नहीं लगनी चाहिए, राम जी में लगनी चाहिए, बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मा जी ने इंद्र को भगा तो दिया, लेकिन अहिल्या माता के मन में बात रह गई, काश अगर मेरा विवाह इंद्र से होता, अमरावती में वास मिलता, कुछ करना ही नहीं था, चारों तरफ बढ़िया चकाचक शीशे का गेट एकदम,
डनलप का गद्दा, कुछ नहीं करना, साफ सफाई सब नौकर चाकर होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह किससे करवा दिया ब्रह्मा जी ने? गौतम ऋषि से। अब जरा समझिए आप, जब विवाह तो करवा दिया, लेकिन जो अहिल्या जी का मन है वो इंद्र के प्रति लगा हुआ है कि काश अगर वहां विवाह हुआ होता। तो अब यहाँ जंगल में रहते हैं, अब दोनों टाइम गोबर लाओ तो लीपो, मट्टी छुओ, और वहां होता तो हीरे का सेट पहन के खाली बैठना था बस। मैया के मन में बात रह गई और इंद्र के मन में भी लोभ रहा कि काश विवाह हो जाता। इंद्र ने क्या किया? चाल चला। कैसी चाल? बोले उसने साथी बनाया चंद्रमा को। गौतम जी का एक नियम था कि प्रत्येक दिन सुबह स्नान करने जाते थे गंगा जी में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से 4 बजे के आसपास। इंद्र ने कहा चंद्रमा से, काम करो कि आज 1 बजे मुर्गा बन के तुम बोल दो, 1 बजे कुकू कुकू कर दो। अब चंद्रमा क्या करता है, 1 बजे ही अलार्म बजा दिया। पहले घड़ी तो होती नहीं थी, यही सब देख करके कार्य होता था। अब जब अलार्म बजा, जैसे ही गौतम जी उठे, अहिल्या जी को बोले देवी हम जा रहे हैं गंगा नहाने। मैया बोली जाओ तुम नहा के आओ, अभी हम आराम करेंगे, अभी कहाँ सुबह हुई है। नारी का धर्म है, देखिए शिष्य का धर्म और पत्नी का धर्म एक है। इस स्वामी की सेवा में निरंतर लगे रहे। जब भरत जी राम जी को प्राप्त करने जा रहे हैं तो मानस में वर्णन आता कि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म कठिन जग जाना, सबसे कठिन है। अब जैसे ही गौतम जी गए स्नान करने के लिए, इंद्र आ गया। कैसे आया? गौतम जी के वेश में। मैया ने पहचान लिया कि इंद्र है, लेकिन फिर भी मानस में वर्णन नहीं है, वाल्मीकि रामायण आप पढ़िएगा, लिखा है। मैया समझ गई, लेकिन फिर भी जैसे ही उधर गौतम जी पहुंचे हैं, तैसे गंगा मैया प्रकट होकर बोली कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुरंत लौट जाओ। इधर आते हैं गौतम जी, देखते क्या है, अहिल्या को देखे बोले तुम ब्रह्मा की बिटिया हो, बुद्धि की प्रतीक, तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो गई थी, तुमने पहचाना नहीं क्या? इतने में इंद्र भगने लगा, इंद्र को देख लिया, इंद्र को भी श्राप दे दिया, बोले तुम्हारे शरीर में 1000 नेत्र हो जाए। ध्यान से समझिए, 1000 नेत्र हो जाए। बोले अहिल्या जी को, बोले तुम्हारी बुद्धि पथरा गई थी। अच्छा, कोई काम गलत कोई कभी करता है तो हम लोग कहते नहीं कि तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए क्या? महाराज गौतम जी ने श्राप दे दिया, बोले तुम्हारी बुद्धि पथरा गई थी क्या? श्राप दे दिया और बोले जब पथरा गई थी अब तो तुम पत्थरे बन जाओ। बोली प्रभु इस श्राप से उऋण कैसे होंगी? बोले भगवान जब त्रेता में अवतार लेंगे और उनके चरणों की रज मिलेगी तब तुम पुनः स्त्री बन जाओगी। गौतम ने कहा सरकार, इंद्र ने कहा सरकार जो गलती होनी थी हो गई, मुझे भी आप क्षमा कीजिए। बोले जब राम जी त्रेता में विवाह करने जाएंगे जनकपुर, तब भगवान का जब तुम दर्शन करोगे तब तुमको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप, श्राप मिल गया अहिल्या को। श्राप क्यों मिला? अब जरा ध्यान से समझिए, जब जब हमारी बुद्धि राम को छोड़ करके काम में लगती है तब तब पत्थर हो जाती है। राम जी को छोड़ के ज्यों काम में लगी त्यों पत्थर हो जाती है। बोले एक कथा है, विश्वामित्र जी ने कहा कथा तो ये है, अगर अहिल्या का पाप और पुण्य बराबर करोगे तो बड़ी पापनी महिला है। क्योंकि मानस में अनुसुईया मैया शिक्षा दे रही है कि पति वंचक पर पति रति करई और रौरो नरक, घोर नरक में 100 कल्पों के लिए पड़ती है। बोले अगर हिसाब किताब करोगे तो बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा, क्योंकि वर्णन रौरव नरक, घोर नरक की अधिकार नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी एक संत हैं और संत निवेदन कर रहा है कि राघव इसकी अच्छाई बुराइयों पर मत जाओ, ये तुम्हारे गुरुदेव का आदेश है कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। बोले गुरुजी क्या करना है? बोले तुम्हारे चरण कमलों की रज चाहती है। बोले चरण कमल रज चाहती, राघव कृपा करहूं रघुवीर। बोले आपके चरण कमलों की रज चाहती है। बोले गुरुजी आप मेरे गुरु हैं,
आप मेरे गुरु हैं तो मेरे पैर की धूल से उद्धार क्यों होगा? मानस में लिखा है गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, मेरे चरणों से कैसे उद्धार होगा? गुरु खड़ा है तो शिष्य क्या करे? विश्वामित्र जी ने कहा किसी पतित को वही पावन कर सकता है जो स्वयं में कभी पतित ना हुआ हो। बोले मैं तुम्हारा गुरु तो जरूर हूं, लेकिन मैं भी एक बार पतित हो चुका हूं मेनका के चक्कर में। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान कहे गुरु जी आप कुछ भी कहो लेकिन मैं अपना चरण नहीं छुआऊंगा। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण पुत्री हो, मैं क्षत्रिय बालक, और मैं क्षत्रिय होके ब्राह्मण पुत्री पर अपने चरण स्पर्श करूं तो ये मर्यादा की विपरीत है गुरुदेव, ध्यान से समझिए। बोले गुरु जी ये नहीं हो सकता है। विश्वामित्र जी ने बहुत निवेदन किया। प्रभु ने कहा गुरुदेव किसी नारी पर चरण 210 छंद। बोले तो भगवान मानसिक तनाव में आ गए और इस दृष्टि को पवन देव देख रहे हैं। पवन देव के पुत्र हनुमान जी ने अपने पिता को प्रेरित किया। भगवान ने अपने चरण को यूं उठाया और वायु इतनी वेग से बही कि भगवान के चरणों की धूल गिर पड़ी पत्थर के ऊपर और पर सत पद पावन बजाओ जरा ताली। भई तप पूज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर दूरी रही। अति प्रेम बजाओ जरा ताली। कमल नेत्र नौ कंचलोदन जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखावे भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ सकल जाना। विनती प्रभु बोले मैं मति भोरी कमल परागा रस अनुरागा। मन मेरा हमेशा तान करता रहे। जैसे ही पवन देव बेग में बहे प्रभु के चरणों की रज गिर गई और प्रभु को चरण स्पर्श नहीं कराना पड़ा। अब संतों के अपने अपने भाव हैं, कोई कहता है छुआए कोई कहता है, लेकिन हमको समझ नहीं आता इसलिए कि भगवान ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। अब समझिए, ज्यों ही रजगिरी अहिल्या प्रकट हो गई, प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या को राम जी क्यों मिले? अब जरा आप समझिए, हम लाख अपराधी हों, हम कितने पाप कर डालें, अब संसार है तो यहाँ पुण्य पाप दोनों होंगे, सबसे होगा, ये नहीं है। पूरी सृष्टि में अगर किसी के अंदर दोष नहीं है, पाप नहीं है, केवल और केवल भगवान है। जब भगवान को वनवास मिला, सुमंत्र जी बुला करके लाए हैं, प्रभु आए हैं, दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं, तो भगवान ने पूछा मैया मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे हैं। भाव मोहिते
कछु बड़ा अपराध हो क्या? कभी आप मानस को पढ़िएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो मैया कैकेयी कह रही है, राघव इस संसार में सबसे भूल हो सकती है, लेकिन पूरे संसार में केवल तुम हो जिससे अपराध हो ही नहीं सकता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। मैया ने कहा कि राघव तुम्हारे अंदर पाप करने की, अपराध करने की योग्यता ही नहीं है। बात समझिए, जैसे भी साउंड चल रहा है और हमको नहीं आता तो आप क्या कहेंगे कि आपके अंदर चलाने की योग्यता नहीं है। मैया कह रही है राघव तुम्हारे अंदर तो अपराध करने की योग्यता है ही नहीं, इसलिए पूरे संसार में पाप सबसे होता है, चाहे साधु हो चाहे कोई हो। लेकिन पाप करके जो मान ले और एक बार अपराध करने के बाद दूसरे बार उस पर कदम ना पड़े, वो स्वीकार हो जाता है। दूसरी बात, अहिल्या के साथ एक महापुरुष खड़े हो गए, महात्मा खड़े हो गए। विश्वामित्र जी निवेदन कर रहे हैं कि इसके पाप और पुण्य मत देखो, केवल कृपा करो रघुवीर, खाली इसके ऊपर आप कृपा करो। दूसरी बात, अहिल्या ने स्वीकार किया कि मैं नारी अपावन, मैं अपावन हूं प्रभु, अब मुझे आप पावन करो, तार दो मुझे। अपराध हमसे आपसे भी होता है, लेकिन हम आप क्या करते हैं, छिपा लेते हैं, समझिएगा आप। और हम जो छिपाते हैं वही हमारे पास बचता है। महाराज दशरथ ने, अभी आप सुनेंगे परसों की कथा में, जब श्रवण को बाण मारा, वो कथा कभी कौशल्या जी से बताई ही नहीं, और मरते समय सुधि आई है, तापस अंध श्राप सुधि आई। क्यों आई? क्योंकि अगर हम संसार में जो पुण्य करते, मानो 100 रुपया दान किए, तो चाहेंगे कि माइक पे हमारा नाम 150 बार बोला जाए, आए कि 100 रुपया फलाने ने दिया। और वो पाप करता है, उसको कहेगा वो छुपा रहा है ज्यादा ठीक है, वो ना प्रकट हो, समझिएगा। पाप होना चाहिए लेकिन दोहराए ना, ये क्या है, माफ है। और जो पाप है तो फिर तब तो कोई बात है, नहीं तो कोई महात्मा भी नहीं क्षमा करवा सकता है। ध्यान से समझिएगा आप जरा। कह रहे हैं विश्वामित्री कृपा करो, हमारे आपके पक्ष में कोई महात्मा खड़ा हो जाए कि नहीं प्रभु इसके ऊपर कृपा कर दो, तो भगवान विचार नहीं करते, जजमेंट नहीं करते, तुरंत कृपा करते हैं। इसलिए पुण्य करने के बाद ये ना सोचो कि नहीं हमारा नाम टॉप पे रहा है, काम कर दिया जाए और नाम ना हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। और जहां भावना आई कि दिए हैं और पहुंचते पहुंचते आगे वाला सोफा मिले, वहां सब खत्म है, तब व्यर्थ है दान करना, उसको मत दो। दान छिपा करके किया जाता है, कोई जाने ना। लेकिन आजकल जो दे दिए तो बैनर में नाम और लिस्ट में पहला नाम इनका होना चाहिए, हमारी फोटोएं नहीं लगी, हम क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा जरा, फोटो लगवे नहीं की, तब दान तब गढ़े में जा रहा है, कोई मतलब नहीं, उसको व्यर्थ है। तब दान छिपाव का विषय है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे मैं आप लोगों को नहीं, अपने ऊपर मत लीजिएगा, एक नहीं कहीं अपने ऊपर लोग हम आए हम ही कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, एक नियम है। तो भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया और गौतम जी को पुनः बुलाया। अहिल्या गौतम जी के साथ चल दी, तार दिया अहिल्या को। एक बार हम आप भी भगवान से निवेदन करते हैं कि हम भी पापी हैं, आपने सबको तार दिया, प्रभु हमारे ऊपर भी जरा दृष्टि घुमाओ। जरा ताली बजाओ, दृष्टि भगवान घुमाए। सारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हेलो, सारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। हम आप अहिल्या है, जरा निवेदन करो, ताली बजा के। हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। मैंने सुना है तुमने प्रहलाद जी को तारा, मैंने सुना है तुमने प्रहलाद जी को तारा। प्रहलाद को तारा, प्रभु जी भक्तों को तारा। को तारा, प्रभु जी भक्तों को तारा। नरसिंह रूप धरिया, नाहे नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो।
से कृपा करो, बजाओ जरा। जय 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 हो, जय जय, वाह मिश्रा जी, बजाओ। मैंने सुना है तुमने सुदामा को तारा, मैंने सुना है तुमने सुदामा को तारा, सुदामा को तारा अपने मित्रों 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 को तारा, चावल के करके बजाओ जरा ताली। हमको भी तारा, चावल का करके बहाना प्रभु हमको भी, चावल के करके बहाना है ना हमको भी तारो, बोल जरा ताली बजाओ मुकुंदपुर वासियों, जय हो, जय जय, जय हो। ताली बजाते रहो, जो बंद भाई तो बजनो बंद हुआ, ताली बजाओ। जय जय, मैंने सुना है सेबरी को तारा, मैंने सुना है सेबरी को तारा, सेबरी को तारा प्रभु जी भिलनी को तारा, सबरी को तारा प्रभु जी भिलनी को तारा, पैरों के करके बहाना है ना हमको भी तारा, पैर का करके बहाना हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, बजाओ जरा, बजाओ। जय हो श्याम जी, मैंने सुना तुमने केवट को तारा, 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 केवट को तारा अपने भक्तों को तारा, केवट को तारा अपने भक्तों को तारा, मैया के करके बहाना है ना हमको भी तारा, मैया का करके बहाना जान हमको भी तारा, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा।
द्रौपदी को तारा, मैंने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, मैंने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, मैंने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा अपने भक्तों को तारा, द्रौपदी को तारा अपने भक्तों को तारा, गाड़ी का करके बहाना होना हमको भी तारा, गाड़ी का करके बहाना हमको भी तारा, तारा है तारा जमाना 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 हमको भी तारा, तारा है तारा बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अहिल्या को भगवान ने तार दिया, क्यों तारा आप समझिए। अहिल्या पापों को स्वीकार कर रही है, प्रभु भूल हो गई एक बार। अब समझिए आप, अहिल्या ने भूल को दोहराया नहीं, समझिएगा जरा। हमसे यदि कोई भूल हो, भूल होती है, इंसान जो है वो गलती का पुतला है, होती है भूल, लेकिन जीवन में जो भूल एक बार हो जाए वो दोहराई ना जाए। और एक निवेदन और आपसे करूं, हम लोग दिन भर में पता नहीं कितने पाप करते हैं, सब ऐसा नहीं हम दूध के धोए हैं, सबसे पाप होता है, उसमें हम भी आते हैं सब, ये संसार की बात हो रही है। लेकिन भूल होने के बाद वो भूल दोबारा ना हो। और दूसरी बात यह है, हम जो भी अच्छे कर्म करें और बुरे सब भगवान के पास जा करके समर्पित कर दें। प्रभु सब गुण भी आपके, अवगुण भी आपके। अच्छा काम करे तो अरे हमने किया है, और जो थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो भगवान कर दिए क्या करें। कोई छत डलवाए, छत और छत लिंटर सही पड़ जाए तो कहेगा एसीसी की सीमेंट पड़ी है, एसीसी। और जो थोड़ा गड़बड़ हो, 2 बूंद पानी गिरे, अरे सब भगवान नाश कर दिए। है बढ़िया किए तो हम, और जो गड़बड़ हुआ था अरे सब भगवान नाश कर दिए। ध्यान से जरा समझिए, भगवान को दिखावा उखावा बिल्कुल नहीं पसंद है। विभीषण से कहे सुंदरकांड में, क्या कहे, निर्मल मन। और जो हम आप खाली यही मानते रह गए क्या कि अच्छा हम और बुरा भगवान, तो जीवन में व्यासपीठ कह रही है कोई माई का लाल तार नहीं सकता, स्वयं नारायण भी नहीं तारेंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपट नहीं पसंद है प्रभु को। भगवान अहिल्या जी को तारे, गौतम जी को पुनः बुलाया और साथ में भेज दिया। तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, बोले भगवान कितने सरल हैं, बोले अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतते भजू, छाड़ी कपट जंजाल। बोले जो हमारे अंदर कपट का जंजाल है, इसको त्याग करके ईश्वर का नाम जपो। समझिएगा ध्यान से, हमने आपसे कल भी निवेदन किया था कि मन क्रम वचन और छाड़ी चतुराई, जैसे ही नाम लेंगे तुरंत भजत कृपा करी है रघुराई। और अगर मन में कपट है, जरा समझिए, मन में कपट है और 24 में से 18 घंटा खाली माला जप रहे हैं, तो उस सब माला माने नरक का द्वार है। माला भी सार्थक तब बनता है। अच्छा माला जपते क्यों है, सब छोड़ो, माले पाओ, पहले माला जपा क्यों जाता है? गिनती के लिए क्या कि 108 पूरा हो गया है? माला इसलिए जपा जाता है कि जपते जपते एक भी बार अगर नाम हृदय से आ गया तो उद्धार हो जाएगा। और गिनती के लिए नहीं, 108 सुबह कर लिए और रोज 12 माला करते हैं, उससे 12 नहीं 22,000 करो, कोई मतलब नहीं है। पतित पावन की शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक कोई उद्धार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने यही कहा कि मेरा आचरण फिसल चुका है, लेकिन आप पतित पावन है। क्यों?
क्योंकि प्रभु आप जो है कभी आचरण से फिसले नहीं है। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित भगवान पतित पावन है और हम आप पतित हैं। क्या है भगवान? पतित पावन। भगवान का नाम पतित पावन क्यों पड़ा आप जानते हैं? जब प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया तब पतित। रघुपति तो थे वो, रघुकुल में थे इसलिए रघुपति। राघव थे, महाराज दशरथ जी राघव कहा करते थे। राजा भी थे अयोध्या के, राम जी, राजा राम। लेकिन पतित पावन कब हुए? जब अहिल्या को भगवान ने तार दिया तो पतित पावन सीताराम तारे हैं। आगे बढ़े गंगा जी हैं। जब आप बिहार जाएंगे, बक्सर को पार करके और आगे जब बढ़ेंगे, मिथिला की तरफ प्रवेश करेंगे तो गंगा मैया का चक्र है उधर बरौनी बेगूसराय की तरफ। भगवान पहुंचे हैं और गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद जनकपुर पहुंचे, सीधा प्रवेश हुआ जनकपुर में। 215 बाल कांड, सीधा 10 छोड़ो सब बताओ 15। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ, महाराज को सूचना मिली। किसको? जनक जी को कि विश्वामित्र और महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राजा जनक जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं। तो कैसे? बोले साथ में मंत्रियों को लेके और ब्राह्मणों को लेकर स्वागत करने गए। भगवान के साथ विश्वामित्र जी जानते हैं कहां पर ठहरे हैं? एक बाग है वहां पर। जब जनक जी आ रहे हैं, जब भगवान को पता लगा कि जनक जी के पास सूचना जा रही है, अब जनक जी आएंगे तो भगवान वहां से हट गए। बोले अगर जो हमको जनक जी देख लेंगे तो अभी संशय करने लग जाएंगे, तब गुरु जी का सम्मान नहीं करेंगे। कहेंगे जब भगवान आ गए तो गुरु क्या सम्मान करने की जरूरत है। और मैंने प्रथम दिवस भी आपसे निवेदन किया था कि जब तक गुरु के चरणों में प्रेम नहीं तब तक भगवान नहीं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। गुरु के सुभाष सरस अनुरागा। जब तक गुरु के चरणों में बाबा को भी कहना पड़ा है कि पहले गुरु की वंदना करूंगा। क्यों? क्योंकि जब उनके चरणों की धूल मिलती है तो नेत्र पवित्र होते हैं, और पवित्र होते हैं तो भगवान दिखाई देता है। निज मन मुकुर सुधारी परिणाम। बोले बर नहु रघु बर बिमाल यस, जो दायक फल चार। नेत्र जैसे ही शुद्ध होंगे तैसे ही क्या होगा? दिखने लग जाएगा सब, सूझे ही नेत्र में सब सूझने लगता है। जैसे ही भगवान हटे तुरंत आ गए जनक जी, और आते ही विश्वामित्र जी के चरणों में शीश धर के प्रणाम किया। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। आजकल जो पैर छूने कहो तो लगता है फांसी की सजा हो गई, जैसे झुकाना पड़ता है तो जिसे लग फांसी हो गई।
महाराज जनक कितने बड़े ज्ञानी हैं, समझिएगा, ये हंसी की बात नहीं, जरा समझिए। जनक जी कौन है? ब्रह्म ज्ञानी है। सदैव इनको विदेह कहा जाता है। विदेह मतलब समझते हैं, जो शरीर में रहते हुए भी ना रहने के बराबर है। बात समझिए आप जरा। और महाराज जब विश्वामित्र जी को देख रहे हैं तो कीन प्रणाम चरण धरि माथा, ऐसे शीश नवाया चरणों में, तब आशीर्वाद दिए। आवाज का इंसान जो पाए तो कमर छू ले, कमर बाबा पाए छुई, आशीर्वादों ऐसे मिल जाता है। नहीं, जब तक सर झुकाने का तात्पर्य है हम अपने अभिमान को खत्म करें। एक आदमी था, बड़ा कंजूस था, तब वो मर गया तो गांव वाले ने कहा इसका दाह संस्कार क्या करना है, इसको फेंक दो नदी उदी में। ले गए, फेंक दिए। एक सियार, सियार समझते कि नहीं समझते? एक जानवर होता है सियार, कुत्ते की तरीके। तब वो नदी किनारे घूम रहा था, सोचा ये मुर्दा आकर के किनारे लगे तो इसको खाऊं, तो कपन में बांधकर उसको फेंक दिया गया। तो सियार बुलाया और सियारों बोला आओ, बहुत बढ़िया चकाचक आया है आज मुर्दा पूरा एकदम। तो जैसे ही मुर्दे के दोनों हाथ कफन से बाहर थे तो उसने कहा कि यहीं से शुरू करता हूं। जैसे मुंह लगाया तैसे आकाशवाणी हुई, बोले हस्तौ दान विभर जीतो। बोले ए बुद्धू सियार, आकाशवाणी कह रही है इसका हाथ मत का। बोले क्यों? बोले इस हाथ से इसने कभी दान किया ही नहीं है। बोला चलो कोई बात नहीं, हाथे दान नहीं किया, पापी है। बोला पैर भी बाहर है, पैर खाता हूं। तैसे फिर देवता ने आकाशवाणी की, पादौ ना तीर्थम गता। बोले हे दुष्ट सियार, इसके चरणों को भी मत खा। बोले क्यों? बोले इसने इस चरण से कभी तीर्थ नहीं किया। उसको लगा कि कान खा लेता हूं, कान तो कोई गलती नहीं करता है। जैसे कान के पास मुंह लगाया देवता ने आकाशवाणी की, बोले कान मत खा। बोले क्यों? बोले इसने इस कान से कभी भगवान की कथा ही नहीं सुनी। तब उसको लगा इसका सर खा लेता हूं, और जैसे सर के पास लगाया मुंह, फिर देवता बोला इसका सिर मत खा। बोले क्यों? बोले अभिमान से सिर कभी झुका ही नहीं महात्माओं के चरणों में, इसको खाएगा तुझे भी पाप लगेगा। अब उसको लगा कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका पेटे खा लेते हैं। देवता ने फिर आकाशवाणी की, बोला इसने इस पेट में अन्याय के अन्न को सदैव खाया है, अगर इसके पेट को खाएगा तो तू भी पापी हो जाएगा। तो बोला मुंह कुछ नहीं करता है। बोले तो? बोले मुंह खा लेते हैं। फिर देवता ने आकाशवाणी की, बोला इसने इस मुंह से कभी राम जी का नाम नहीं लिया, इसका मुंह भी मत खाओ, इसलिए जपते रहो हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम हरे रामा राम राम बजाओ ताली और गाओ। राम राम हरे राम 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 सीताराम 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 जरा बजाते रहो आप लोग, सेवा करो। हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम माताएं बजाओ। सीताराम राम जब मुख से राम नाम नहीं आया तो मुंह भी पापी है। वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए हैं, कल आपको सुनाएंगे परसों। 14 स्थान में पहला स्थान कान ही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा रूपी नदियां उसमें जाती रहे। अच्छा, नदी जब कभी समुद्र में जाती है, समुद्र कहता है कि मत आओ, बस बहुत हो गया। समुद्र मना करता है?
समुद्र कभी मना करता है क्या? वैसे जिसके कान आपकी प्रभु कथा सुनते रहे और सुनते सुनते कभी भरे ना, आप वहां वास करो। तो विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम किया महाराज जनक ने। जैसे ही प्रणाम किया, बैठे थे तैसे ही भगवान और लक्ष्मण जी आ गए। जनक जी मेरे प्रभु को देख रहे हैं, टकटकी लगा करके, नेत्र लगा करके प्रभु को देख रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं गुरुदेव मैं तो सहज विरागी हूँ, मुझे सहज वैराग्य है कि मैं शरीर में रहते हुए भी ना रहने के बराबर हूँ, लेकिन इनको देख करके जो मेरा ध्यान है ब्रह्म का, ध्यान से समझिएगा, जो मेरा ध्यान है आज मेरा ध्यान खंडित हो रहा है। बोले ऐसा कभी हुआ नहीं है। बोले इनही बिलोकत और अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, जबरदस्ती बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि जय हो, बजाओ जरा। कहवन पुनीता, कहवन बिहासी, कहवन पुनीता, बचन तुम्हारे न हो ये अनेका, बचन तुम्हारे न हो ये अनेका। जरा समझिए, जनक जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले मैं सहज में हमेशा ध्यान करता हूं निर्गुण ब्रह्म का। जनकपुर वाले सगुण को नहीं मानते हैं, निराकार को मानते हैं, सब निर्गुणी वाले हैं। उनका मानना है भगवान बिना पद के चलता है, बिना कान के सुनता है। अब आप एक बार जनक नगरी की महिमा सुनिए जरा। अयोध्या में भगवान ने अवतार लिया, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, रामलीला देखते हो समझ में आएगी। अच्छा, अयोध्या में जहां राम ने अवतार लिया वहां भी एक राक्षसी रह गई, मंथरा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और लंका में एक भक्त रह गया विभीषण, लेकिन जनकपुर में कोई दिखा ऐसा जो प्रभु विरोधी हो? आप बताइए। भगवान ने कहा कि मेरे यहाँ तो मंथरा थी, लेकिन जनकपुर पूरी नगरी ही संत की है। पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सब 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 संता। भगवान ज्यों ही जनकपुर नगरी को देखे तो क्या बोले? बोले अति, अयोध्या के लिए कहा कि अति प्रिय मोई यहाँ के वासी। लेकिन जब जनकपुर देखे तो प्रभु विचलित हो गए। क्या कह रहे हैं? बोले पूरी नगरी ही सुचि संता, सुचि माने पवित्र संत हैं। और कहते हैं बोले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, बोले सब ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी जो होता है वो रूप को नहीं मानता। उसका मानना है कि ये जो किताब में छपा है, जो रट्टू ज्ञान है, किताबी ज्ञान, यही भगवान है। वो कभी रूप स्वरूप को नहीं मानता। जो ज्ञानी होता है वो तर्क बहुत करता है। भक्त भगवान को मानता है, लेकिन ज्ञानी कहेगा अवतार भगवान, रंग और रूप। एक बार स्वामी विवेकानंद ने, आपने नाम सुना होगा, प्रश्न किया अपने गुरुदेव से, रामकृष्ण परमहंस जी से। बोले गुरुदेव आपने काली माता का साक्षात्कार किया है, आपसे वार्ता होती है। बोले हाँ। बोले गुरुजी एक काम करो, एक बार मेरी भी बात करवा दो। तो स्वामी जी ने कहा बोले ठीक करवा देंगे।
बोले जिस दिन बात करा दोगे उस दिन आपसे मैं मंत्र ले लूंगा। तो स्वामी जी को लगा कि ये विदेश तक यात्रा करते हैं, आश्रम का प्रचार होगा, तो ठीक है एक दिन वार्ता कराए। 2 दिन बाद विवेकानंद जी ने कहा गुरुजी आज, बोले हाँ आज बात कराएंगे। सामने मंदिर और काली मैया बैठी, दक्षिणेश्वर मंदिर आप सुने होंगे कलकत्ता में। विवेकानंद जी बैठ गए और सामने गुरुजी बैठे हैं ऐसे सर पे हाथ रख करके। बोले गुरुजी बात कराओ। जैसे ही विवेकानंद जी ने कहा बात कराइए, वैसे ही बगल में एक महिला बच्चे को स्नान करा रही थी, रोने की आवाज आई। तो स्वामी जी ने कहा, परमहंस जी ने कहा, बोले आवाज सुनाई दे रही है? बोले हाँ गुरुजी आवाज दे रही है। बोले किसकी है, क्यों सुनाई दे रही है, ये बताओ। बोले गुरुजी ये तो नहीं देखा जा सकता है, बीच में दीवार है और मंदिर के बाहर रो रहा है कोई। मंदिर में एक पेड़ था नीम का, विवेकानंद जी नीम के पेड़ पर चढ़ गए और जब पार देखे तो महिला बच्चे को स्नान करा रही थी और बच्चा रो रहा था। तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? तो विवेकानंद जी ने कहा गुरुजी वो महिला बच्चे को स्नान करा रही थी और बच्चा रो रहा था। बोले पहले आपने शब्द सुना, शब्द माने निर्गुण, जो सुना जाता है वो देखा नहीं जा सकता है, समझिएगा। बोले तो, बोले तुमको देखने के लिए क्या करना पड़ा? बोले देखने के लिए ये करना पड़ा कि जो पेड़ रूपी बाधा थी, दीवार रूपी बाधा, उसको पेड़ पर चढ़ करके देखना पड़ा। बोले जो तुम्हारे मन में बैठा है कि भगवान नहीं बोलता, ये बाधा दूर हो जाएगी तो स्वयं बोलना शुरू कर देगा। जब इतना कहा तब विवेकानंद जी के बुद्धि में बात गई, वो बुद्धि खुल गई। उसी प्रकार जनकपुर नगरी क्या है? बोले निर्गुण के उपासक हैं। भगवान पहुंचे हैं तो कह रहे मेरी नगरी में तो है एक मंत्रा, लेकिन यहाँ सब संत हैं। बोले तो विश्वामित्र जी के चरण स्पर्श करके लाके आसन पर बैठाए थे, उतने में भगवान राम लक्ष्मण जी आ गए। जनक जी ने कहा, बोले गुरुदेव मेरा मन सहज बैरागी है, लेकिन आज इनको देख करके हट क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। बोले कौन है, परिचय दीजिए। भगवान डर गए, बोले कहीं ये बता ना दें ये ब्रह्म है। समझिए आप, विश्वामित्र जी ने परिचय दिया। क्या दिया? बोले ए दो दशरथ के ढोठा, ये दशरथ के पुत्र हैं और यज्ञ रक्षा के लिए आए थे, यज्ञ की रक्षा किए और हमने कहा एक और यज्ञ है उसकी भी रक्षा करते चलो, तो मेरे साथ आ गए हैं। बोले अब? बोले आ गए तो? बोले तो ये राजकुमार हैं, इनको आप यहाँ बाग में रखेंगे तो शोभनीय नहीं है, क्योंकि धनुष यज्ञ का प्रोग्राम था तो देश विदेश से काफी राजा आए थे, सबके अलग अलग पंडाल लगे थे, जैसे कुंभ में लगता नहीं है, सबका अलग अलग व्यवस्था थी। बोले लेकिन ये राजकुमार यहाँ रहने लायक नहीं है। बोले तो ये कहाँ रहेंगे? बोले इनको भेज दो। कहाँ? बोले सिय निवास सुंदर सदन। भेजे कहाँ? बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, 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 ताहा बासुले दीन भुआला, ताहा बासुले दीन भुआला। बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन है सुखद सब काला। अब समझिए आप जरा ध्यान से, किसका निवास था सुंदर सदन में, पहले इसको आप समझिए। सिया निवास सुंदर सदन, उसमें कौन रहते? बोले जानकी मैया रहती थी। लेकिन जब जनक जी ने देखा प्रभु आए हैं तो जनक जी ने वो भवन खाली करवा दिया। जानकी जी को बोले कि आप यहां से हटो, हमारे भवन में आओ बिटिया, और वहां पर राम जी को और लक्ष्मण जी को निवास दिया। समझिएगा जरा इसको, विषय समझिए पहले। जानकी जी कौन है? सीता जी क्या है? खाली जनक की बिटियां हैं बस? है सीता माने भक्ति,
और भगवान जब भी आते हैं तो किसके भवन में आते हैं? भक्ति के भवन में आते हैं। इसलिए सुंदर सदन। और भक्ति में क्या होता है? बोले हमेशा प्रसन्नता होती है। क्या होती है? प्रसन्नता। कैसे? अभी देखिए, थोड़ी देर पहले जब पार्क में बैठाया वहां बाहर बगीचे में, तो विश्वामित्र जी के मन में ग्लानि नहीं है। अब सुंदर सदन एसी वाला रूम मिल गया तो हरस नहीं है। इसलिए भगवान जिस परिस्थिति में रखे, सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु की जो इच्छा हो वही कीजिए। हो राम नाम, प्रभु का नाम राम सेवा हाथ में, कर, तू प्रभु सेवा। अकेला नाही प्यारे, राम जरा ताली तेरे बजाओ। साथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, हानि लग सहिए। सीताराम आने लाभ सहिए, चाहे विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। जय हो, जाओ। जय जय, ताली बजाते रहो। जय हो। जय जय। किया अभिमान तो फिर मान नहीं मिलना। नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो जो फिर प्रभु की राम इच्छा होगी, जी को वही होगा। वही तो जो राम पाएगा। रच रहा था। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। बजाओ जरा। भले आस त्याग सुखे कर्म करते रहो, कर्म सेवा अधिकार रहिए। भले आस त्याग सुखे काम करते रहिए। चाहे विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। जरा ताली बजे, ताली बजाओ, मजा नहीं आया। जय हो। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। जय हो। तालियां बजाते रहिए, तालियां तालियां। ये आप देख रहे हैं हमारे गुलाब सिंह आओ राठौर जरा। जी, जो कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रदेश अध्यक्ष, व्यासपीठ की पूजा कर रहे हैं, व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। सम्मानीय गुलाब सिंह राठौर जय जी जय। हमारे बीच जिंदगी की डोर सौ हाथ में कथा का श्रवण कर रहे हैं। मंच पर आएंगे। जिंदगी की डोर सब हाथ
के सौंप दिया। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात दे। जिंदगी की डोर सब नाथ के हाथ में। नाथ के महलों में रखे दे या झोपड़ी क्या ले में चलोगे? बात तालिया, दे। तालिया। हाँ, महलों झूम के। में राखे चाहे झोपड़ी में बात दे। नाम रस त्याग प्यारे नाम रस पागियो। सीताराम सीताराम बजाओ। सीताराम कहियो। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहे। राम सीताराम सीताराम कहियो। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहे। हो सीताराम 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 कहिए तालिया, तालिया। चाहे विधि राखे राम ओ यार, मुझे लग रहा है। चाहे विधि रहे। जय हो। जय हो। जय हो जय जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार जयकारा जोर से लगाएंगे दोनों हाथ उठा के। बोलो लखन लाल की जय हो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो बोलो श्री राम। बैनर पढ़ो पीछे। नहीं नहीं व्यासपीठ की जय हो। हाँ एक बार जोरदार। आज जो कथा हुई है इतनी सरस और लोगों को झुमा देने वाली हमारे व्यासपीठ से पूज्य श्री शक्तिशील शरण जी महाराज की। जय हो तो आज हमारे बीच आप सभी यहाँ पर कथा प्रांगण में आए और कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत से आप लोग सभी अभीष्ट लोग आए हैं। इनमें से हमारे बीच गुलाब सिंह राठौर जी औध रामलीला कमेटी के चेयरमैन तथा दिल्ली प्रदेश प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना के अध्यक्ष, हमारे बीच बलराम झा जी समाज सेवक एवं पूर्व प्रत्याशी निगम पार्षद, तथा हमारे बीच डॉक्टर उमाशंकर यादव जी अध्यक्ष यादव समाज, हमारे बीच आचार्य ब्रजेश दीक्षित जी श्रीमद् भगवत कथा के वक्ता, हमारे बीच ताराचंद शर्मा जी औध रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष, हरिपाल साहू जी, राम बहादुर जी, राम तीरथ तिवारी जी, अविनाश दीक्षित जी, जगदीश यादव जी, सुनील पांडे जी और हमारे बीच हमारी औध रामलीला कमेटी के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के संत नगर मंडल के उपाध्यक्ष सम्मानीय जटाशंकर गुप्ता जी, आकाश पाल जी, सुनील दुबे जी, कपीश पांडे जी, आप सभी कथा श्रवण करने आए आप सभी का औध रामलीला कमेटी हार्दिक आभार व्यक्त करती है। आपका सदैव आभारी रहेगी। आप निरंतर जब तक कथा चल रही है आशा करते हैं हम कि आप निरंतर आएंगे। धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ आप सभी से निवेदन कि आप सभी कृपया मंच पर आएं और आरती का शुभारंभ हो। श्री राम 2 मिनट, बस 2 मिनट का समय दीजिए। बैठ जाइए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। प्रसंग को पूरा विराम कर दें तब आरती हो। बस 2 मिनट का समय दिया जाए। हमारे आचार्य ब्रजेश दीक्षित जी व्यासपीठ की वंदना कर रहे हैं।
आचार्य ब्रजेश दीक्षित जी भगवत कथा वक्ता है। और बस अच्छा। बोले सियावल रामचंद्र की जय हो। सीताराम। 2 मिनट बस, आप लोग जरा ध्यान से सुने, उसके बाद विराम देंगे, फिर आरती होगी। बस 2 मिनट का समय है। 2 मिनट। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण किए रहेंगे। कथा 2 मिनट और चलेगी और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके जब ही जाना है, सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। विश्वामित्र जी बगीचे में थे और बगीचे से जब सीता जी के भवन में निवास मिला, देखिए समझिएगा जरा, अभी जो भजन गाया गया इसमें एक शब्द आया कि खाली माला नहीं जपना है, अगरबत्ती लेके धुआं नहीं करना है, खाली कि अगरबत्ती ना जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, कपूर जलाओ, खाली आरती करो, नहीं। क्या कह रही है पंक्ति? कह रही है खाली मुख में प्रभु का नाम हो। नाम मतलब समझते हैं आप? हम कोई भी काम करें और परमार्थ की भावना, समाज सेवा की भावना, कल्याण की भावना से करें, वही राम का कार्य है। राम काज मान ले खाली कथा करना नहीं। अच्छा हम यहाँ बैठकर कथा करें, बात समझिए। अब मंच के पीछे हमारा कुकर्म हो तो ऐसी कथा करना व्यर्थ है। फिर उसी दिन चुल्लू भर पानी लेके और नाक रगड़ के वो सीधा बैकुंठ, बैकुंठ नहीं, नरकवास करना चाहिए। मुंह में प्रभु का नाम और हाथ में उनकी सेवा। इस हाथ से अगर प्रभु की सेवा नहीं हुई तो ये हाथ पाना बेकार है। तब ध्यान से समझिए। और समाज कार्य करके, परमार्थ करके, अगर कोई पूजा नहीं भी करता है और परमार्थ का कार्य करता है, तो उससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है। ये जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, जो हाथ हैं, जो पैर है, पैर की पूजा क्या है? कल्याण का कार्य करे, प्रभु के तीर्थ में विचरण करे। और जब ये भावना आ जाएगी तो प्रत्येक कार्य भजन बन जाएगा। विश्वामित्र जी को सुंदर सदन में वास दिया गया। न मन में कोई प्रसन्नता है कि एसी का कमरा मिल गया, और न वहां ग्लानि थी कि बगीचे में टिकाया है। वास दिया गया, शांति से निवास कर रहे हैं। मैया का भवन है। सीता माँ ने पुनः कह रहे हैं भक्ति। और भवन मतलब आप समझते क्या होता है? भवन मतलब वो बाहर कमरा नहीं, भवन माने हमारा हृदय। ये जो हमारा हृदय रूपी भवन है, इसमें भक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान आ जाएंगे। कल हमने आपको दोहा सुनाया था कि हर घट में रोसाइया और खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वास्तु घट की, जा घट पर घट होई। जहां प्रकट हो जाए वह सुघट। सुघट माने सुंदर घट। इसलिए हृदय में भक्ति प्रकट करो, भगवान मिलेंगे। सुंदर वास मिला है और आज रात्रि का विश्राम है। अब विश्राम करने दो। कथा तो आती है कि रात्रि विश्राम नहीं, पहले नगर देखने गए हैं, लेकिन थोड़ा सा समय देखते हुए, क्योंकि जो छू लेंगे उसको तो आधा घंटा लग जाएगा। बड़ी सुंदर कथा है जनकपुर भ्रमण की। कल की कथा में जनकपुर भ्रमण, पुष्प वाटिका में मिलन और जानकी जी का पूजन और धनुष भंग, परशुराम संवाद, राम जी का विवाह। कल की कथा में बालकांड को पूर्ण करना है। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। अब आरती के लिए जो जजमान हो, जो हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं, अपना कीमती समय निकाल करके जो यहाँ पर आए हैं, सबको मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूँ कि दिन भर के कार्य के बाद शाम को यहाँ पर समय दे रहे हैं। जो मेरी माताएं गृह कार्य से निवृत्ति लेकर के आ रही हैं कथा सुनने के लिए। हमारे कौशिक जी गाजियाबाद से चले आए राम कथा सुनने के लिए। जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं अपना कीमती समय निकाल करके, सबको मैं प्रणाम करता हूं व्यासपीठ से। और आज की कथा को यहीं विराम देंगे।
और एक निवेदन और, थोड़ा सा समय का पालन कीजिए। 6 से 9 तक आप लोग 6 तक पंडाल में आने का प्रयास कीजिए। हम लोग भी 6 आ जाएं, 6 से 9, और नहीं 6 से 10 भी चले तो कम से कम कथा तो पूरी हो जाएगी। पूरी तो कभी नहीं होगी, हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन जितना हो जाए उतने कम है। एक बार थोड़ा पुनः समय का जयकारा- पालन कीजिए, 2 मिनट को समय का पालन किया जाए। और पुनः निवेदन करें कि भगवत कार्य में लगने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। करते जाइए, वो कोई देखे चाहे ना देखे, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आए परमात्मा देखता रहे। उसका ये जो सीसीटीवी लगा है ये तो कई बार ट्रिप मार जाएगा, बेकार हो जाएगा, लेकिन वो जो सीसीटीवी है 24/7 चलता रहता है, ना बैटरी सेल कुछ कम नहीं होता, लाइट चली जाए चली जाए, लेकिन उसके यहाँ का कैमरा ट्रिप नहीं मारता। इसलिए भगवान का जो कार्य करे उसमें नाम की इच्छा नहीं, फल की इच्छा त्याग दो। गीता क्या कह रही है? कर्मन नेवा अधिकार अस्ते और माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल तो देगा जो देना है, उसके हाथ में है फल, हमारे आपके हाथ में क्या? कई लोग कोचिंग कर करके पागल हो जाते हैं, एग्जाम दिए 2 नंबर से रह गए, फिर दिए 1 से रह गए, और फिर दिए रह गए, सल्फास खा लिए समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि हम कर्म के साथ फल के निर्धारक करने वाले खुद हो जाते हैं, हमको उस पर विश्वास नहीं है। और जब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे, एक दोहा है उत्तरकांड में, सुनाए आपको, बिनु विश्वास न हरि भगति और ते ही बिनु द्रवहि न राम। और जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, राम कृपा बिनु सपने हूं जीव न लहे विश्राम। राम जी कृपा नहीं करेंगे तो सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। रुपया करोड़ों मिल जाएगा, समझिए, रुपया जो है वो करोड़ों मिल जाएगा, अरबों मिलेगा, लेकिन विश्राम नहीं मिलना। विश्राम कब मिलेगा? राम भजन बिनु मिटई न कामा। संतोष आना चाहिए, बिनु संतोष न काम न साही। संतोष जीवन में आ जाए, काम नष्ट होगा, और जब तक काम रहेगा राम नहीं आएंगे। अभी आप कल श्रवण करेंगे, जनकपुर वासी काम धाम सब त्याग कर प्रभु के पीछे दौड़े हैं। कल 6 बजे तक आइए, कीर्तन कराइए, फिर आरती कराइए, और उसके बाद घर जाइए। हमारा भी व्रत है, ज्यादा बोलने में बड़ी समस्या होती है, तो 3.5 घंटा हो गया, करो कीर्तन शुरू करो। हम राम जी के बजाओ, आरती करने आओ। जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रभु हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नेत्रों के नैनों के तारे हैं, सारे जग के गीतकारे हैं, सारे जग के हितवारे हैं। सारे जग के हितकारे हैं। सारे राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और की उधारे हैं। गणकार गीत उधारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हाँ, आज के मुख्य जजमान राम बहादुर जी अगर आए हैं तो कृपया आएंगे। बाकी जितने भी
हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट लोग आए हुए हैं, कृपया सब मंच पर आएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप जो जितने भी लोग आते हैं यहाँ कथा का श्रवण करने, कथा में आकर एक बार बैठ जाने के बाद उठ के जाना नहीं चाहिए जब तक प्रसाद वितरण न हो जाए। तो इसका ध्यान रखें। थोड़ा लेट आ जाए माता बहने कोई बात नहीं, लेकिन बीच में उठ के बगैर प्रसाद लिए आप लोग जाइएगा नहीं। और इसी के साथ मैं हाँ को बात थोड़ी देर रुक गए, 2 मिनट। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं गुलाब सिंह राठौर जी और बलराम झा जी, तमाम जो है हमारे रतन जायसवाल जी आए हैं, अभी आए हैं। आइए सर, रतन जायसवाल जी उपाध्यक्ष संत नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी, और हमारे सुनील पांडे जी, सुरेश मिश्रा जी, आप सभी अभी आए हुए हैं। आपका हार्दिक आप अभिनंदन लोग है, खड़े हो हार्दिक जाएं, स्वागत खड़े हो है। जाएं। और रामलीला कमेटी आपका खड़े हो जाएं अभिनंदन आरती करती है। के लिए। मैं सम्मानीय गुलाब सिंह राठौर जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें आज की कथा और आगे के 2 मिनट आरती के बाद। चलो आरती हो जाए, कोई जाएगा नहीं बिना वचन सुने। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की रात कलित ललित सिया पे की, रत कलित ललित सिया पे की, कावति ब्रह्मादि के मुनि नारद, बाल में के विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अरो सारद, पारान पवन सुत कीरतनी की, आरती रामायण जी की, रत कलित सिया पे की, कावति वेद पुराण अष्टदश, साथ सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वत सार अंत मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, रत कलित ललित सिया पे की, आरती श्री रामायण जी की, रत कलित ललित सिया पे की, गावति वेद पुराण अष्टदश, साथ सब गाथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वत सार अंत मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, रत कलित ललित सिया पे गावति संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, प्यासी कभी बरज बखाने, काके भुसोट करुण केहि की, आरती श्री रामायण जी की, रत कलित ललित सिया पे की, कलमल हरन विषय रस फेंके, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबते की, तलन रोगी भव मूरिया के, ताति मात
अब कोई अपने स्थान पे अदावत बैठ जाए। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही जाएंगे। शांति श्यामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्न कुरुप्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः शांतिर्भवतु। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं अफ्कंदमातेति षष्ठं कालरीति च सप्तम काली अष्टम महागौरी विराजितः। नमः देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता अस्मताम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलो जगत जननी मां दुर्गा की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम लला की, बोलो सीता मैया की, उमापति महादेव की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गोहत्या बंद हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए परम पूज्य संत श्री शक्तिशील फरण जी महाराज की। जय हो। हमारी माताओं से निवेदन है, कल माँ जानकी और प्रभु श्री राम का विवाह है। हम चाहते हैं हमारी माताएं बढ़ चढ़ के प्रभु राम के विवाह में हिस्सा लें और समय पे पधारें। मिश्रा जी। तो जैसा कि आचार्य जी ने अभी बताया, कल विवाह है। विवाह आप लोग जानते हैं, पहले से देखते आ रहे हैं और रामलीला कमेटी के मंच पर आप सभी माताएं बहनें यहाँ पर पूजी वगैरह करती रहती हैं, तो उस प्रकार से ही होगा। आप लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगी और जो है यहाँ पर माता जानकी का विवाह होगा, उसमें यथा उचित कन्यादान वगैरह जो भी है आप अपने यथाचित उसके अनुसार आप दान करेंगे यहाँ। इसी के साथ हमारे बीच लक्ष्मी जी आई हुई हैं। लक्ष्मी जी जो भारतीय जनता पार्टी संत नगर मंडल की उपाध्यक्षा हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं गुलाब सिंह राठौर जी कुछ कहना चाहते थे। मैं आदरणीय गुलाब सिंह राठौर जी से निवेदन करूंगा कि परसों के विषय में, नर्सों के विषय में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, वो आप के विचार रखेंगे आप लोगों के बीच में। धन्यवाद सम्मानीय गुलाब सिंह राठौर जी। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जमुना मैया की, व्यास जी महाराज की, मुख्य यजमान की, विप्र समाज की, संत समाज की, भक्त समाज की, जय जय सीताराम। मुझे कुछ नहीं बोलना था, अब क्या करें, आदत खराब है। व्यासपीठ पर व्यास जी महाराज विराजमान हो और गुलाब की पंखड़ी पंखड़ी ना हो तो आनंद ही नहीं आता। सो मैंने ऐसे ही प्रयास किया है और उस सबकी खुशबू सबको मिले, उसके लिए कुछ कहने की इच्छा व्यक्त की है। मंच पर बड़े बड़े प्रबुद्ध जन विराजमान हैं। श्रीमान बलराम झा जी, आप लोग नाम से और चेहरे से कोई अपरिचित नहीं, सभी लोग जानते हैं। रामलीला कमेटी के सभी वरिष्ठ जन और अवध रामलीला कमेटी का सदैव एक उद्देश्य रहा है कि कुछ न कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए अपने यहाँ पर
सभी को इससे जोड़ते हुए और सुंदर सुंदर कार्य करवाने के लिए आप सबको प्रेरित करें। और उसी के लिए इस बार राम क्या कथा हो रही है, क्योंकि इस बार रामलीला नहीं हो पाई, तो रामलीला ही ये हो रही है, बस इसका स्वरूप बदल गया है। पहले लीलाओं के माध्यम से हम दर्शन करते थे, अब शब्दों के माध्यम से अनुसरण कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क हुआ है। पहले देख करके महसूस करते थे, आज सुन करके महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आपको वैसा ही महसूस होगा जैसे पहले हो रहा था। और मैं धन्यवाद के पात्र अवध रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी जन, श्रीमान जटाशंकर गुप्ता जी, श्रीमान ताराचंद शर्मा जी, श्रीमान हमारे राम प्रकाश पांडे जी, श्रीमान अभिमन्यु मिश्रा जी, अनिल तिवारी जी, और इस रामलीला कमेटी के ये सभी युवा, और हमारे राधेश्याम जी, सॉरी सुनील पांडे जी तो हैं आपके, यार इनका नाम है भूल गए, हरपाल साहू जी, नाम भूल जाते, बुढ़ापे का शरीर है, और श्रीमान हमारे जगदीश जी, और राधेश्याम जी मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा जी, हमारे डॉक्टर उमाशंकर यादव जी, अब बाकी जो लोग रह गए हैं वो सभी लोग विराजमान हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जायसवाल जी महामंत्री बने हैं अभी संतनगर मंडल में, लक्ष्मी जी, मीरा जी भी बैठी हैं, ये बहुत भक्तनी आगे बैठी। सबसे मेरा ये कहना है कि अवसर मिले तो उसका संपूर्ण लाभ लेना चाहिए, मेरा इतना ही कहना था। और अवसर क्या है कि स्वयं भगवान राम इस पतित पावन जो भगवान की पत्नी के रूप में स्वयं यहाँ पर जमुना जी विराजमान है, और उनके इस तटस्थ पर मुकुंदपुर, यानी मुकुंदपुर माने भगवान का गांव, मुकुंद भगवान कृष्ण का गांव, और नवरात्रों का पावन अवसर है। और ऐसे समय पर आपको राम जी की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, सीता जी के ब्याह के अवसर में शामिल होने को मिल रहा है। 2 मिनट और रुक जाइए आप लोग, क्योंकि ये आपको कल नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है। तो ऐसे में आप लोग प्रत्येक दिन घर में पाठ पूजा करते हैं, परंतु शाम को इसलिए समय रखा गया है कि आप घर से पूजा पाठ करके इसका पूरा लाभ ले पाए आकर के। कल मां शक्ति स्वयं सीता जी की भक्ति के रूप में यहाँ पर ब्याह होगा, और एक मुख्य बिंदु है, कल व्यास जी आपको इससे अवगत कराएंगे कि जब सीता जी कल पुष्प वाटिका के पास जहां गौरी पूजन करने जाएंगे, अभी गौरी पूजन का जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सीता जी गौरी पूजन करने जा रही हैं, और वहां पर किसको वर मांगेंगे? जब राम जी को देखेंगे तो भगवान विष्णु को गौरी जी से प्रार्थना करते हैं। और जब आप द्वापर युग में देखेंगे तो रुक्मिणी जी भी गौरी पूजन कर रही होती, जब कृष्ण जी को मांग रही होती है। तात्पर्य कहने का है कि यदि अपने घर में सुंदर वर चाहिए, अपने घर में कन्या के लिए राम जैसा कृष्ण जैसा वर चाहिए, तो गौरी पूजन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। हम लोग शंकर जी को मनाते, शिव जी तो भोलेनाथ हैं, जग जग में, रग रग में, रोम रोम में, हर जगह। पर गौरी पूजन करने से घर के अंदर राम और कृष्ण जैसे वर आते हैं, ऐसे दामाद आते हैं। और उनकी मुझे लग रहा है कल ये प्रसंग रहेगा और आप लोग इसका आनंद लेंगे। 25 तारीख तक निरंतर ये कथा चलेगी। 26 को आपका वो होगा ना, 27 को भंडारा है, तो 26 तक चलेगा इसका। कल जैसे सीता जी का ब्याह होगा, आप लोग चाहते हैं कि राम जैसा वर हमारे घर में बेटियों को मिले, तो कल इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा आपको लेना है। कैसे लेना है? गांव में कन्यादान करते हैं ना, तो क्या करते हैं? साड़ी, कपड़ा, सामान, सोना, चांदी, अन्न, धन दान करते हैं ना, दान करते हैं। तो आप लोगों को भी लग रहा है कि मुझे दान करना चाहिए, तो इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिल सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोग आए, हाथ में कुछ न कुछ प्रसाद जरूर लेके आए। बतासा ले आइए, फल ले आइए, नहीं कुछ है फूल ले आइए, और नहीं है तो भाव तो आप लेके आ ही रहे। तो क्योंकि ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहे, तो इसमें आप सबका सहयोग अवध रामलीला कमेटी को निरंतर मिले, सहयोग मिलता रहेगा, तो ऐसे कार्यक्रम और आगे चलते रहेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सौभाग्य है कि अवध से चल करके व्यास जी महाराज आए, और मैं जो देख रहा हूं कि ये पुस्तक में एक बार भी पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, बस चौपाई बोलते हैं और छंद बोलते हैं। इस छंद नंबर पर यहाँ पर निकालिए और यहाँ से कहिए, तो उसका कितना इन्होंने कंठस्थ किया होगा, प्रयास किया होगा, तो उसका आनंद हम सबको मिल रहा है। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आपका बहुत बहुत हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है, और इसी तरह आगे भी 4-5 दिन का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
धन्यवाद। प्रसाद जो लड़कों की जिनकी ड्यूटी लगी है, प्रसाद वितरण वहीं से करते रहे, कोई बगैर प्रसाद के जाने न पाए। सबको प्रसाद मिलना है, सबको देना है। और क्या, बिना प्रसाद के कोई इस प्रांगण से जाने न पाए। थोड़ा आप लोग जो है बारी बारी से लेते रहें। प्रसाद वितरण वहां हो रहा है। रामलीला कमेटी के तमाम कलाकार वगैरह सहयोगी लगे हुए हैं। नहीं रख लो यार, इसको हम क्या करेंगे, व्यवस्था में काम आएगा। यहाँ थोड़ा उठा लाए होते ना, वहीं से उठा ले आओ। 10-20-50 पैकेट, 10-20 पैकेट उठा ले आओ। आज कथा में मजा आ गया भाई। चल रहा है, अरे ये बंद नहीं किया।